नए जोड़े, मैचिंग की चूड़ियां, ज्वेलरी और सैंडल से तो ही लगती है रौनक, लेकिन कोरोना की वजह से मार्केटों का वक्त कम होने पर खुशियां कुछ मानसी पड़ गई हैं। कारोबारी औकात महदूद होने से लोग कोरोना SOPs को बालाए ताक रखकर मार्केटों में टूट पड़े। खरीदारी आवाम के लिए चैलेंज बन गई। वक्त कम, मुकाबला सख्त। मैचिंग की चूड़ियां, ज्वेलरी और सैंडल की खरीदारी। ईद की करनी है भरपूर तैयारी। कहीं आज चांद रात तो कोई मजीद एक दिन मिलने पर निहाल। सिंध में शॉपिंग के लिए आज और कल का दिन मिल गया। बड़ी तादाद में शहरियों ने बाजारों का रुख कर लिया। कराची में वक्त गुजरने के साथ मार्केट्स में चहल पहल और ग्राहकों की गहमा गहमी बढ़ती जा रही है। छोटे बड़े बाजारों में शॉपिंग करने वालों का हुजूम है। शहरी इस बार भी तैयारी को लेकर फिक्रमंद है। कहते हैं सूरत हाल से फायदा उठाते हुए दुकानदारों ने हर किस्म की अशिया की जायद कीमतें वसूल करना शुरू कर दी हैं। हैदराबाद के बाजारों में भी तेल धरने की जगह नहीं। शहरियों ने SOPs को भी भलाए ताक रख दिया। समाजी फासले का ख्याल है, नमाज का इस्तेमाल। शहरी कहते हैं लॉकडाउन की वजह से वक्त कम है, ईद की खरीदारी अब तक मुकम्मल न हो सकी। और सिंध के बासियों के लिए खुशखबरी है, ईद की खरीदारी के लिए मजीद 2 दिन मिल गए। बाजारों में गहमा गहमी, शहरियों का समंदर उमड़ आया। खरीदारी में मशगूल लोग कोरोना वायरस को भी भूल गए। मजीद जानते हैं हमारी नुमाइंदा मरियम हसन, जो कि इस वक्त कराची की ज़ैनब मार्केट में मौजूद हैं। बताइएगा मरियम, क्या सूरत हाल देख रही हैं आज आप बाजार में? ज़ैनब मार्केट में इस वक्त हम मौजूद हैं। लोगों का रश जो है वो होना शुरू हो गया है। आया कि आज फ्राइडे का दिन है और फ्राइडे वाले दिन उमूमन शहर की मार्केट जो है वो 2 बजे के बाद खुलती है, लेकिन आज भी मार्केट जो है 11 बजे से ही खुलना शुरू हो गई हैं। ख़वातीन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। आप हमें बताइएगा कि कोरोना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या शॉपिंग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? लोग क्यों नहीं SOPs को फॉलो कर रहे हैं? बस ये उनकी लापरवाही कहेंगे। मेरी नज़र में तो कोरोना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम तो नहीं चाहते कि भारत जैसा हाल हमारा हो। बस लोग एक मामूली सा मास्क भी नहीं लगा रहे, उस पर बड़ी हैरानगी है। अच्छा, आप हमें बताइएगा कि यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी भी जो है मास्क नहीं पहना हुआ है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? हुकूमत तो सख्ती कर रही है, लेकिन लोग क्यों नहीं जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं? मैं इतना ही कहूँगा कि लोग दूसरे मुल्कों की हालत देखें और फिर हमारी हालत देखें। अगर हम नहीं करेंगे सेफ्टी तो हमारा भी आगे जाके वही हाल होगा। तो ज़रूरी है कि 10 रुपये का खर्चा करके मास्क ले लिया जाए, क्योंकि वो जान से बढ़कर तो नहीं है। यकीनन जान से बढ़कर जो है कुछ भी नहीं है। शहरियों की एक बड़ी तादाद है जो कि मुख्तलिफ बाज़ारों का उन्होंने रुख किया हुआ है और उनसे यही हिदायत माहिरीन सेहत जो है बारहा कर रहे हैं कि SOPs पर जो है मुकम्मल तौर पर। बहुत शुक्रिया मरियम आपका। और पेशावर में ईद की शॉपिंग का आज आखिरी रोज़ है। शहरियों ने मौका गनीमत जानते हुए बाजारों का रुख कर लिया है। मकामी सतह पर बनने वाले जूतों की मांग भी बढ़ गई है। दुकानों पर रश लग गया। पेशावर में ईद की खरीदारी का आखिरी रोज, शहरियों की बड़ी तादाद ने बाजारों का रुख कर लिया। मर्द हजरात को भी मैचिंग जूतों की तलाश। मकामी तौर पर बनने वाले मर्दाना सैंडल, चप्पल और बूट तवज्जो का मरकज बन गए। महंगाई के दौर में मकामी सतह पर बनने वाले जूतों की मांग बढ़ गई। शहरी भी जूतों की कीमत और क्वालिटी से मुतमईन नजर आए। क्वालिटी शूज सस्ता मिलते हैं, बाहर महंगा भी मिलते हैं और खरीद नहीं सकते। इधर सस्ता मिलता है, इधर लोग इसलिए आते हैं। एक तो ईद की खुशियाँ हैं तो इस वजह से लोग आ रहे हैं यहाँ पर, और दूसरी बात है कि यहाँ पर चीज़ बाहर से थोड़ी सस्ती मिलती है। पेशावर में लाहौर, फैसलाबाद, कराची और दीगर शहरों में बनने वाले जूते ज्यादा मकबूल हैं। कीमत 500 से 1200 तक है। ए नूरे खुदा, नूरे बसीरत की तलब है। रमजान का सदका तेरी रहमत की तलब है। मख्फी हैं इसी माह में रहमत के करीने। गर्दाब से निकले हुए बख्शिश के सफीने। गोया है तेरे इश्क में हम सब बराबर। मजलिस को तू गुलदस्ता फिरदौस बना दे। रिंदों को सनाए शहलौलाक पिला दे। तू शम्मे कलम को यदे बैज़ाई अता कर। बच्चों को तो इफ्तार में तस्नीम अता कर। रमजान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। रमजान में बोल।